हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मौज़म, योर फ्रेंड इन चाइना। आज हम बात करने वाले हैं मैंने कोविड के दौरान चाइना में अपना टाइम किस तरह गुजारा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मैं 2019 में आया था चाइना, बीजिंग में। बीजिंग फॉरेन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी है मेरी, और मैं सितंबर में आया था। और 3-4 महीने, जब मैं सितंबर में आया, 3-4 महीने गुजरने के बाद ही जो है कोविड स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आपको थोड़ा टाइम तो वहाँ सेटअप होने में लगता है। तो अभी मैं उन चीज़ों में ही मसरूफ़ था, थोड़ा सा यूज़ टू हुआ था उस एनवायरनमेंट में। तो फिर हमारा विंटर ब्रेक स्टार्ट हुआ, 3-4 महीने बाद विंटर ब्रेक स्टार्ट हुआ। जब विंटर ब्रेक स्टार्ट हुआ तो हमारी 1 हफ़्ता ही गुजरा था। अभी हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें इन्फॉर्म करा कि भाई बाहर जो है चाइना में हमारी यूनिवर्सिटी से बाहर एक वायरस है, इस वजह से हम बाहर नहीं जा सकते, आप लोगों को अब यूनिवर्सिटी के अंदर लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो ये सुनकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो पैनिक में आ गए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस वक्त ये डिसाइड किया कि भाई फ़ौरन हमें अपनी कंट्रीज़ में जाना चाहिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने टिकट्स खरीदे और अपनी अपनी कंट्रीज़ में चले गए वापस। लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी थे, मुझे याद है उस वक्त 3-4 पाकिस्तानी और भी थे, मैं भी था, और कुछ और कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट्स थे जो उस वक्त यही सोच रहे थे, कन्फ्यूजन में थे कि भाई हमें वापस जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि किसी के पास कुछ आंसर नहीं था कि हम वापस जा रहे हैं तो आएंगे कब। तो हम लोग बस इसी कन्फ्यूजन में ही रहे और फिर हम लोग वहीं रह गए, हम लोग यूनिवर्सिटी में रहे। उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बाहर ना सिर्फ यूनिवर्सिटी लॉकडाउन थी, हमारे जो यूनिवर्सिटी के बाहर सुपर मार्केट्स थे और सारे स्टोर्स थे, सब बंद हो चुके थे, और हमारी इवन यूनिवर्सिटी के कैंटीन्स वगैरह भी बंद हो गए थे 2-3 दिन के लिए। लेकिन यूनिवर्सिटी यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखती है। 2-3 दिन बाद ही फिर यूनिवर्सिटी ने एक सिस्टम बनाया जिसमें कुछ यूनिवर्सिटी ने बंदे हायर किए, और वो फिर हमारे लिए हर एक दिन बाद हमें जो जो चाहिए होता था वो फिर हमें उनके लिस्ट दे देते थे कि हमें ये चाहिए, और फिर वो हमारे बिहाफ पर जाते थे, वो चीज़ें लेकर आते थे हमारे लिए, फिर हम उन्हें पैसे दे देते थे। तो इस तरह तकरीबन 1 सेमेस्टर से ज़्यादा फिर हमारा इसी तरह सिस्टम चला। फिर हम लोगों की रूटीन क्या थी, हम लोग सुबह ऑनलाइन क्लासेस लेते थे। जब नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते थे मॉर्निंग में। उसके बाद फिर दिन में हम लोग खुद ही खाना बनाते थे, क्योंकि कैंटीन्स तो सारे बंद हो चुके थे। और फिर शाम में हम लोगों ने क्रिकेट स्टार्ट करी स्कूल में। अब क्योंकि एक्टिविटीज़ तो करनी है, बाहर तो जा नहीं सकते, तो हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर ही कुछ स्पोर्ट्स वगैरह करते थे। फिर 1 सेमेस्टर से ज़्यादा तकरीबन यही चला। अच्छा, इस पूरे टाइम यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, यानी डेली बेसिस पे उनका टेम्परेचर चेक करना, क्लीनलीनेस, डॉर्म को क्लीन करना, और ओवरऑल सब चीज़ें, हमारा कोविड टेस्ट करना, इन सब चीज़ों का यूनिवर्सिटी बहुत ख्याल रखती थी। बट लेकिन हम सबको एक ही इशू था, जब कुछ टाइम बाद, तकरीबन 1-1.5 सेमेस्टर बाद, 6-7 महीने गुजर गए, बाहर थोड़ी चीज़ें नॉर्मल होने लगी, यानी कि लोग जो है मास्क पहनकर बाहर निकल रहे थे अपने काम, डेली बेसिस के काम करने के लिए, और सारे बिज़नेस भी नॉर्मल हो रहा था। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी जो है हमें लॉकडाउन कर रही थी, और हमें जो समझ आया वो इस वजह से ही, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे। अगर कोई एक स्टूडेंट भी बाहर जाता है और अगर वो इन्फेक्ट हो गया तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर आके काफ़ी सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है ना। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी किसी भी स्टूडेंट्स को किसी रैंडम रीजंस की वजह से बाहर जाने नहीं देती थी। हाँ, अगर आपको बैंक जाना है, हॉस्पिटल जाना है, बहुत ही ज़्यादा कोई एम्बेसी में ज़्यादा काम है तो आप जा सकते थे बाहर, लेकिन अगर आपको घूमने फिरने जाना है तो वो हम बाहर नहीं जा सकते थे। तो इस वजह से जब फिर 6-7 महीने गुजरे, हम लोगों ने देखा बाहर सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, और फिर मैंने कहा भाई अब मैं यूनिवर्सिटी में नहीं रह सकता, क्योंकि अब बाहर नॉर्मल हो रही हैं और मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं अपना ख्याल रख लूँगा, मैं मास्क पहन के ही बाहर घूमूंगा, एहतियात करूँगा। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी को एक एप्लीकेशन दिया, मैंने कहा मैं बाहर शिफ्ट होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है भैया, आप बाहर चले जाएँ। तो फिर मैंने अपना एक अपार्टमेंट ढूंढा और फिर मैं बाहर आ गया। तो मैं बाहर आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मल होने लगी, और बाहर फिर ये कि मुझे ऐसा लगा कि मैं वाकई चाइना आ गया हूँ, क्योंकि 1 साल से आप यूनिवर्सिटी के अंदर रह रहे हैं, आपको पता ही नहीं है बाहर, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर भी हैं चाइनीज़, लेकिन आपको ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि आप चाइना में आ चुके हैं। तो जब मैं बाहर निकला, फिर मैं थोड़ा घूमना वगैरह भी स्टार्ट किया, तो फिर मुझे फ़ील हुआ वाकई अब मैं चाइना आ गया। अच्छा, मुझे लॉकडाउन का एक फ़ायदा जो मुझे ये हुआ कि मैंने अपने HSK 6, क्योंकि हमें ग्रेजुएट होने से पहले मुझे HSK 6 क्लियर करना था, उसके एग्ज़ाम देने थे। तो लॉकडाउन जब हुआ तो कुछ तो ज़्यादा करने के लिए था ही नहीं, ऑनलाइन क्लासेस, खाना बनाना, क्रिकेट, जो रेस्ट ऑफ द टाइम होता था मैं उसमें HSK 6 की तैयारी करता था। तो काफ़ी ये अच्छा खासा टाइम मिला मुझे उसमें, मैंने HSK 6 की तैयारी करी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने HSK 6 का एग्ज़ाम देके टाइम से पहले ही मैंने जो मुझे अपना टास्क पूरा करना था वो मैंने कर लिया। तो फिर उस टाइम के बाद से मैं यूनिवर्सिटी के बाहर ही रहता हूँ, अपार्टमेंट मैंने रेंट पर लिया हुआ है। अब मेरा दिल भी नहीं करता यूनिवर्सिटी जाने में, क्योंकि बाहर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बाहर रहता हूँ तो मैं ज़्यादा चीज़ों को समझता हूँ,
کیونکہ اب انوائرمنٹ آپ ریئل چائنا کو جو ہے فیس کر رہے ہوتے ہیں نا. کیونکہ آپ جب یونیورسٹی میں ہوتے ہو تو ساری چیزیں تو آپ کو یونیورسٹی والے ہی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, یہ کر دو, وہ آپ کا کچھ بھی پرابلم ہو تو وہ لوگ سالو کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ باہر رہتے ہیں تو آپ چیزیں آپ کو سمجھ آنے لگتی ہیں کہ چائنا میں ریئل سروائیونگ جو ہے وہ آپ سیکھتے ہیں یہاں پر. تو وہ میں کافی انجوائے کرتا ہوں. تو اس وجہ سے ابھی میرا ایک ہی سیمسٹر رہتا ہے, تو وہ بھی میں نے پلان کیا ہوا ہے, میں باہر ہی رہوں گا, یونیورسٹی جانے کا کوئی پلان نہیں ہے. سو آج کی ویڈیو بس یہیں تک. آپ مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ یہ پرابلم فیس کر رہے ہوتے تو آپ کیا کرتے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.